Hello guys, Welcome to Stray Artist, this is Randir Pratap Singh. and this is Komal Singh Sira. A very good morning to you. और अभी सुबह के 3:40 हो रहे हैं और ऐसा क्यों? क्योंकि आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ आवर न्यू राइड। आज हमारे को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है दिल्ली से। तो इनिशियली हमने प्लान किया था कि हम रात को 1 बजे उठेंगे और मैंने अपनी प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन बिल्कुल नहीं तोड़ा, क्योंकि हम 7 बजे सोने के बाद भी सोए 12 बजे ही, क्योंकि मैं नींद नहीं ले पाया था। इसने एक पावर नैप ले ली थी बट मैं नहीं सो पाया, जो मैं हमेशा करता हूँ एक लंबी राइड से पहले। हमने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करी थी। हमने सोचा था हम 7 बजे सो जाएंगे शाम को और फिर हम उठेंगे 1 बजे रात को। ठीक है, हम 7 बजे लेट गए, ये तो सोया नहीं। मैंने एक पावर नैप ले ली, उसके बाद हम 10 से 12 बजे तक उठे रहे। उसके बाद हमें 1 बजे ही जाके नींद आई थी। फूड, बाइक लोड, नहाना, ऑन द रोड। I am Randir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. बाइक हमने लोड कर दी है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी रोशनी आ गई है, बट अभी हवा अच्छी चल रही है और हमारा प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस सुबह कवर कर लें और ज़्यादा ना रुके, क्योंकि फिर एक बार सूरज चढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। 6 बज चुके हैं। 2 गुड बॉयज रेडी हो चुके हैं, थोड़ा लेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हमारी शायद सबसे लेट राइड स्टार्ट है ना। नहीं, ऐसा नहीं, स्पीति में भी हम थोड़ा नहीं, स्पीति में जैसे निकले थे, लद्दाख में लेट हो गए थे और लद्दाख अच्छी रही थी, कोई पंगा नहीं पड़ा था, तो शायद ये राइड भी अच्छी हो, कोई पंगा ना पड़े। तो चलो फिर निकले, तो आओ फिर घूम कर आते। कोमल कह रही है अभी हमारे हाथ देख लो और ट्रिप के एंड में हमारे हाथ देख लेना, एकदम जल के लाल हो जाएंगे या काले हो जाएंगे। थोड़ी धूप मिट्टी काला कुछ तो लगवा के आए। आज हमारे को डिस्टेंस ट्रैवल करना हुआ है 412 किलोमीटर। मैंने दोनों ट्रिप ए और ट्रिप बी को 0 पे सेट कर दिया है। टोटल हमारा ट्रैवल टाइम है 9 आवर्स का। तो अभी दोपहर के 3 बजे का अराइवल दिखा रहा है, तो 5-6 बजे तो मान के ही चलते हैं। आओ बैठो फिर। गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छा खासा रेस्ट भी हो गया और अब हमारी सवारी निकलेगी आगे। अभी 9:30 हो गए हैं और अभी भी 6 घंटे का ट्रैवल टाइम दिखा ही रहा है। और हमने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेज़ी हो रहा था सुबह सुबह, तो मैंने कहा अच्छी सी 2 चाय पीते हैं और रोड पकड़ते हैं फिर से ज़ांस्कर की ओर। हम इतने पागल हैं कि हमने इतनी गर्मी होने के बावजूद 2 चाय पी। उसका रीज़न आपको मैं बता ही चुका हूँ कि हम लेज़ी हो रहे थे। ज़ांस्कर लद्दाख की राइड के लिए हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे और इसी रीज़न की वजह से हमारे को निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। ऑलमोस्ट 20 दिन से मैं इस राइड की तैयारी कर रहा था और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था कि इस राइड में कोई कमी ना रह जाए और जिस टाइप का कंटेंट मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ।
तो पर कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी, तो कभी कोई चीज़ सेट हो रही थी, कभी कोई चीज़ ठीक हो रही थी, तो इस चीज़ में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। और ज़ांस्कर वाया शिंकुला हम काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हैं। अब काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया है, बट हम इसको बिना करे जाने नहीं देंगे। और हम ज़ांस्कर की कहानी अपने तरीके से और अपने नज़रिए से सुनाए और दिखाए बगैर रह नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इस बार ज़ांस्कर करेंगे वाया शिंकुला होते हुए, और हम लद्दाख के वो रिमोट एरियाज़ भी कवर करेंगे जो हमारी लास्ट लद्दाख राइड में हम कवर नहीं कर पाए थे। और काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट और LOC के पास विलेजेस हैं जो हमारे को कवर करने हैं और ख़ुद के लिए भी देखने हैं। और इस बार मैंने कई सारी चीज़ें लर्न करी हैं दोस्तों, कई सारे नए स्किल्स लर्न करे हैं जो आप मेरी आने वाली वीडियोस में देख पाओगे। और क्योंकि हमने ड्रोन भी लिया तो मुझे उसको भी लर्न करना था, तो आई एम श्योर यू गाइज विल बी द बेटर जज ऑफ व्हाट आई हैव एक्चुअली लर्नड एंड व्हाट आई वाज एबल टू शो इन दीज व्लॉग्स। फर्स्ट डे की राइड तो दोस्तों सिर्फ हमारा हौसला बनाने के लिए है, और ये गर्मी हमारा हौसला तोड़ने के लिए है। आज हम जैसे तैसे सुंदरनगर पहुंच जाएंगे तो वेदर अच्छा हो जाएगा। अभी 42 दिखा रहा है, और दिन जैसे चढ़ता जाएगा 12-1 बजते जाएंगे तो 45-50 डिग्री भी टेम्परेचर दिखाएगा बाइक का, तो उसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। बट ये फर्स्ट राइड हमारे को ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट डे की हमारी जो राइड है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों वेदर अच्छा ही होता जाएगा। फिलहाल रोड्स बहुत अच्छी हैं, राइड को हम एंजॉय कर रहे हैं। 3-4 घंटे में हमने 100-150 किलोमीटर्स कवर कर दिया इंक्लूडिंग द ब्रेक। और मैं इसी स्पीड से जाना चाहता हूँ, इससे तेज़ मैं चला के जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बाइक काफ़ी हैवी है और मैं इससे ज़्यादा तेज़ जाना नहीं चाहता। देर से आओ, दुरुस्त आओ, पक्के से आओ, क्योंकि जल्दी का काम दोस्तों शैतान का होता है और हम लोग शैतान नहीं हैं। आप लोगों को अच्छी सी एक सीरीज़ बना के देनी है, और इस बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं कंटेंट पर तो फोकस करूँ ही करूँ, पर अपने लिए भी उस जगह को रख लूँ और ख़ुद भी इंजॉय करूँ। क्योंकि हर बार मैं सिर्फ सीरीज़ बनाने पे इतना ज़्यादा फोकस कर देता हूँ कि मैं खुद इंजॉय करना भूल जाता हूँ। इस बार दोस्तों मैं खुद भी इंजॉय करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। गाइस, मेरा वाटर बैग गिर गया और मेरे ख्याल से वो फट भी गया है। फट गया मेरा वाटर बैग, और तरह की टूट भी गया। एक पंजाब की गाड़ी वाले ने पूरी रोड खाली थी, तब फिर उसने स्पेशली लाके, पंजाब की गाड़ी का था, स्पेशली उसने साइड वाली लेन से इधर वाली लेन में आके इसको फाड़ा, और फिर मुझे हंसते हुए देख के जा रहा था, गधा। कोई नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। चलो गाइज, और ये मैं कोई जानबूझ के नाम नहीं ख़राब कर रहा दोस्तों, किसी स्टेट का पंजाब नंबर की गाड़ी थी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गया अपना वाटर बैग। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भगवान ने हम पे कृपा बरसा दी है अपनी, और वेदर काफ़ी अच्छा हो चुका है। पिछले आधे घंटे से, जब से हमने चंडीगढ़ अम्बाला सिटी के बाद खरड़ वाला टर्न लिया, तब से हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और लू बिल्कुल बंद हो गई है, और कभी छाँव आ जाती है, कभी हल्की हल्की धूप आ जाती है, तो काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है और राइड कर पा रहे हैं हम। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने गर्मियों में राइड करी थी, जो पांगी वैली की थी, उस टाइम में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई थी। इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था टेम्परेचर, एंड टू माई सरप्राइज मुझे लग रहा था कि जितना दिन बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, बट आज अभी बाइक 43 तक ही है, तो मतलब 38-37 के आसपास टेम्परेचर होगा ईजिली, विच इज़ गुड। क्योंकि आज शाम तक तो देखो दोस्तों अच्छा वेदर हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो बात नहीं है। अब ये खरड़ तक ऐसे वन वे रहेगा, उसके बाद थोड़ा खुला हाईवे आएगा अनंतपुर साहिब वाला, और किरतपुर साइड से हमारे को टर्न लेना है ऊपर बिलासपुर सुंदरनगर मंडी की तरफ को। अभी हमने जो चंडीगढ़ जलंधर हाईवे था उससे डिटूर लेकर ये खरड़ हाईवे पे चढ़ गए हम, और हमारे राइट हैंड साइड पर, आई होप ये राइट ही होता है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा राइट और लेफ्ट कितना डामाडोल है, तो राइट हैंड साइड में चंडीगढ़ सिटी पड़ती है। अब हमारा जो ट्रैवल टाइम बचा है वो है 4 hours 40 minutes का, एंड 190 किलोमीटर्स हमारे रह गए हैं। 3:45 बजे का हमारा अराइवल दिखा रहा है, तो मैं 5 बजे मान के चल रहा हूँ कि 5 बजे तक तो हम आराम से चेक इन करके बैठे ही होंगे। ईजी मनी।
गाइस मनाली, स्पीति और लद्दाख का हाई एल्टीट्यूड रूट का ऑफिशियल टर्न आ गया है। अब सीधे चले जाओगे तो आप अनंतपुर साहिब होते हुए धर्मशाला चले जाओगे, और अगर आप इस रोड पे चले जाओगे जो कि ऊपर को जा रही है तो आप मनाली पहुंच जाओगे। गाइस ये देखो, इन्होंने खाली रोड पर रोड गाड़ी भेड़ दी। वाह, स्किल चाहिए इसके लिए। यही है शायद मनाली वाला। रुको, अच्छा नीचे वाला अनंतपुर साहिब, मनाली, बिलासपुर, ऊना, नीचे वाला पातालपुरी साहिब। यही है दोस्तों, यही है। हम आ गए। वूहू! अभी कोई पहाड़ नहीं दिखे, बट हाँ ठीक है, एक बार के लिए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कीरतपुर साहिब आ गए हैं। और कीरतपुर साहिब का मेन गुरुद्वारा तो मेरे को नहीं पता किधर पड़ता है, बट इस पूरी जगह को कीरतपुर साहिब बोलते हैं, इस वाली जगह को। ये सारे जो गुरुद्वारे दिख रहे हैं आपको, ओह माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। शिजल हो रहे दोस्तों, पीछे मुझे पहाड़ दिख गए। ओहो हो, हाय ओए, ये देखो दोस्तों, नहर कितनी अच्छी लग रही है। वाह, आई गेस दिस इज ब्यास रिवर। एंड सामने उतरते ही माउंटेन आ गए। कोमल हो गई खुश। वहाँ मुझे पीछे बहुत अच्छी सी एक शैडो सा दिख रहा है माउंटेन्स का। मैं तो अभी नहर देख के खुश हुई थी। अच्छा, नहर देख के हुई थी, मैं माउंटेन देख के हुआ। और आप देख पा रहे हो वेदर कितना ज़बरदस्त हो गया है। आई गेस बारिश भी हो सकती है, यू नेवर नो। और हम रेडी हैं उसके लिए, हम गीले होने के लिए तैयार हैं। गीले हो जाएंगे हम, क्योंकि सूख भी जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ मैश वाले कपड़े पहन रखे हैं आज। ओए होए होए, वाओ, एक सिर्फ एक सिलुएट सा दिख रहा है पहाड़ों का, एक छोटा सा सिलुएट सा दिख रहा है। ओ वो देखो दोस्तों, पहाड़ चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है भाई। ये देखो कोमल, ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है। वाओ, वहाँ लोग नहा भी रहे हैं दोस्तों। वाओ, गाइस हम गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना, तो भगवान जी ने इतनी ज़बरदस्त बारिश करवाई जैसे ही हमने माउंटेन्स वाला टर्न लिया। जब बारिश हुई ना तो हम लोग डिलेमा में थे कि क्या हम रेन लाइनर्स लगाएं कि नहीं। फिर हमने सोचा यार इतनी गर्मी झेली है सुबह से, थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाएगी। ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी ठंडी हुई कि हमारे पूरे शूज तक पानी, शू पूरा पानी ऐसे भर गया था, गिच गिच कर रहे थे। और अब एकदम से फिर से ज़्यादा धूप आ गई है। हाँ। अब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बचा, तो हम थोड़ा सा चिल करते हैं, फिर आगे रास्ते में और मिलते हैं। अभी हम थोड़ा सा अपने शूज़ सुखाते हैं। हमने पैर देखो अपने वो कर दिए ताकि हमारी सॉक्स थोड़ी सूख जाए, बस थोड़ा वेट कर रहे हैं। मेरे बाल सिल्की बड़े हो रहे हैं लेकिन दब गए हैं सारे यहाँ से, पर लड़कों वाले बाल होने का फ़ायदा बहुत है। ये तो हमारी ड्राई फिट थी इसलिए सूख गई, पैंट भी सूख गई, जैकेट भी सूख ही जाएगी, बस ये शूज़ का थोड़ा पंगा है। रीच सुंदर नगर, और आई लव सुंदर नगर तो अभी नहीं हम बता पाएंगे, ये तो हम अपने स्टे के बाद बता पाएंगे। अभी हम दोस्तों पहुंच गए, हम टाइम से पहुंच गए दोस्तों, हम 5 बजे पहुंच गए थे। और हमने यहाँ के PWD गेस्ट हाउस में रूम लेने की कोशिश करी,
पर यहाँ का जो स्टाफ मेंबर था वो बहुत ही बदतमीज़ था। उसने कोमल को बहुत रूडली बोला कि नहीं है यहाँ पे सारी बुकिंग हो रखी है, जो कि पूरा PWD गेस्ट हाउस खाली पड़ा हुआ था। तो देखो उसमें हम कोई फोर्स करके ले नहीं सकते, तो जो हुआ सो हमने आपको बता दिया। अब हम एक रूम ढूंढते हैं, उसके बाद आपसे शेयर करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और सुंदर नगर हमें भाया कि नहीं। गाइस हमारे पैरों की हालत देखो, जो कि मेरे पैर सुंदर है बट स्टिल गीले हो गए पूरे एकदम। इसकी हालत देखो। दोस्तों मेरी तो फ़ोन आ गया था, मेरी तो हालत बहुत बुरी है। फर्स्ट डे ऑफ राइड हमेशा इतनी राइड के बाद, जब हम इतने टाइम के बाद कोई बड़ी राइड स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट डे तो भाई कमर के बाजे बोल जाते हैं, जो कि वो टॉप बॉक्स लग लग के फिर मेरी तो कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और अभी आपको क्या लगता है हमारा रेस्ट हो गया? अभी रेस्ट नहीं हुआ, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ये जो कपड़े हमने पहने हैं ये बारिश में गीले हो गए थे, इसलिए हम इसको अपने पानी से निकाल के थोड़ा सुखा देंगे, ठीक है। फिर हमें भी चाय पकौड़े खाने हैं आपके साथ, फिर हमें आपके साथ सुंदर नगर के फैक्ट शेयर करने हैं, ठीक है। फिर हमें अपनी फुटेज भी चेक करनी है, डेटा भी कॉपी करना है। आपको लग रहा है काम हो गया, चलो व्लॉग देखो। फाइनली हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अतिथि गेस्ट हाउस जो है उसके जस्ट सामने एक पकौड़े समोसे वाली दुकान थी, तो रणधीर फटाफट जाके समोसे पकौड़े ले आया। तो अभी तो हम वही खा रहे हैं। वाह गाइस, मैं जो खाना लाया हूँ ना, अतिथि गेस्ट हाउस के सामने टेस्टी रेस्टोरेंट करके है। बाय गॉड इतने ज़बरदस्त समोसे और इतने ज़बरदस्त पकौड़े और नमक पारे, एक एक चीज़ बेटर थी। और चाय मेरी मम्मी जैसी बनाई है दोस्तों, तो मतलब कि वेरीफाइड है, बहुत नेक्स्ट लेवल की। स्ट्रे आर्टिस्ट वेरीफाइड है। और स्ट्रे आर्टिस्ट वेरीफाइड से मुझे एक और बात याद आई कि हमने लिया है अतिथि गेस्ट हाउस, जो कि हमें 900 रुपीज़ का पड़ा। ये मेन रोड पे है और PWD गेस्ट हाउस है जो उसके जस्ट सामने है, ठीक है। और हमें भी ये अच्छा लगा लेने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा था कि हाँ चलो हाईवे पे रहेंगे और सुबह कल हाईवे से फटाफट निकल भी जाएंगे, तो हमें कोई गलियों में नहीं जाना पड़ा। तो और इनका जो स्टाफ है वो भी अच्छा है। अभी तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस अतिथि गेस्ट हाउस के साथ रहा है वो अच्छा रहा है। स्ट्रे आर्टिस्ट वुड रेकमेंड और नॉट रेकमेंड अतिथि गेस्ट हाउस, ये तो हम कल सुबह बताएंगे आपको। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी देर बाहर घूमाऊँ, थोड़ा सुंदर नगर की लेक तक चक्कर मार रहा हूँ। कोमल की हालत लग नहीं रही मेरे को जाने वाली। कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, नहाने के बाद पता लगेगा कितनी की जान बाकी है आज। नहा के मैं पड़ गया हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था यहाँ पर आके, बट क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है दोस्तों, और फर्स्ट डे में हम प्लेन से माउंटेन्स में चढ़ते हैं, तो एक टेरेन चेंज भी होता है और मौसम का बदलाव भी आता है। सुबह इतनी गर्मी थी, फिर इतनी ज़ोर की बारिश हुई और फिर गर्मी हुई और हम पूरे भीग गए थे और धीरे धीरे कपड़े हमारे शरीर पर पड़े पड़े ही सूख गए। हमें थकान बहुत दे गए, तो हम थक बहुत ज़्यादा गए हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। तो रेस्ट करना चाहता हूँ मैं थोड़ा। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, वो मैंने बताई नहीं थी। बताओ। कोमल ने भी दोस्तों आईफोन ले लिया है। मेरी दीदी ने मेरे को दिलाया है। कोमल का बर्थडे आया है, तो कुकू की दीदी ने कुकू को आईफोन गिफ्ट दिया है। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम माय न्यू आईफोन। मेरे को तो बस एक ही डर लगता है दोस्तों कि ये यूजलेस इंसान है जो बार बार ना फ़ोन का ध्यान रख नहीं सकती, क्योंकि फ़ोन गिरा देती है मतलब। तो बस मैं घबराता हूँ कि मैं इसको ना रूल्स बनाए मैंने इसके लिए कि भाई इस फ़ोन को मत गिराइयो। गाइस हम देखो कहाँ बैठे हैं, सड़क के किनारे अपनी ब्लैक बर्ड के सहारे। ब्लैक बर्ड तो दिखा, ये रही हमारी ब्लैक बर्ड। ये आज रात को इसका यही घर है, यहीं पे ये पार्क होगी। हम आज रुके हैं सुंदर नगर में, और ये एक बहुत सुंदर नगर है। हम जब भी लद्दाख, मनाली, स्पीति, कभी भी मनाली से दिल्ली की तरफ जा रहे होते थे, तो एक जगह थी जो हमारे को हमेशा अट्रैक्ट करती थी, एंड दैट वाज सुंदर नगर। हम हमेशा सोचते रहते थे कि यार इस टाउन की वाइब बहुत अच्छी है, हम यहाँ पे एक बार तो रुकना चाहेंगे। और आज हम फाइनली सुंदर नगर में अपने आप ही हमारा प्लान बन गया कि हम यहीं पे रुकेंगे। गाइस कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सुंदर नगर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है द बियास सतलुज प्रोजेक्ट, जिससे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स की ऑलमोस्ट 1/4 प्लेन्स को पानी मिलता है अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। इसीलिए सुंदर नगर में इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बिकॉज ऑफ द बियास सतलुज प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखने के लिए सुखदेव वाटिका है और हाथेश्वरी मंदिर है, और यहाँ का सबसे फेमस मुरारी माता मंदिर,
जिसकी फोकलोर आपको रणधीर बताएगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो मैं क्लाइमेक्स पहले ही बता दूंगी, रणधीर अच्छे से बताएगा आपको। और मुरारी माता यहाँ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है इस पूरे रीजन का। मुरारी माता की स्टोरी ये है कि इस रीजन में एक मॉन्स्टर हुआ करता था जिसका नाम था मूरे, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसको कोई देवता और कोई आदमी नहीं मार सकता, और उसको मारेगी तो एक कन्या। तो मुरारी माता ने मूरे का कत्ल करा था, क्योंकि जो मूरे था वो बहुत एरोगेंट हो गया था कि एक लड़की मेरे को कैसे मारेगी, और उसने इसी एरोगेंस में पूरे स्वर्ग में और सारे देवताओं को मारना पीटना शुरू कर दिया था, और इसी वरदान की वजह से रूल कर लिया था। और मुरारी माता ने मूरे का वध किया था, और पांडवों ने मुरारी माता मंदिर को स्थापित किया था। इस मंदिर का काफ़ी ऊंचा ट्रैक है, आप जा सकते हो। आई गेस इट कैन बी कम्प्लीटेड इन 1 डे, और वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। अगर आप अच्छे टाइम पर हो तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। इट्स अ ट्रैक एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेस। आप अगर सुंदरनगर में हो तो आपको वो जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, डेफिनेटली विज़िट करनी चाहिए। इट शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट। गाइज, यही पीछे वाली रोड है जो हमें कल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी कल की, और इधर से निकल के हम अपनी बड़े बड़े माउंटेन्स में जाएंगे जहाँ जहाँ हमने जाना है। अब हम काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 9:30 हो रहे हैं, और यहाँ पे सुंदरनगर में जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। जल्दी नहीं, 10 बजे सब बंद हो जाता है। और हमें जो यहाँ के भैया थे, होटल वाले भैया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पास में एक रिमझिम ढाबा है जहाँ पे हम अच्छा खाना खा सकते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं ताकि बंद ना हो जाए और हमें खाना मिल जाए, क्योंकि हमने सुबह से सिर्फ और सिर्फ वो एक ही पराठा खाया है, वो भी हाफ, और 4 चाय पी हुई है। मोस्टली आज हम लिक्विड पे रहे। हमने ज़्यादा खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमें नींद आएगी राइड पे, जो कि सही भी हुआ, हमें नींद आई नहीं, और ज़्यादा हम लिक्विड पे रहे तो वो अच्छा रहा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि हमने गन्ने का जूस पिया है और ये सब। अब खाने की ज़रूरत है। हम रिमझिम ढाबा से चिकन ले आए थे, और हमारे जो होटल है उसके जस्ट साइड में एक और छोटा सा ढाबा था जो वेज खाना बेचता है, उससे हम रोटी ले आए थे। अभी हमारा डिनर टाइम, और हम बताना चाहेंगे कि खाना अच्छा है। दोस्तों, आई नो आज की वीडियो इतनी ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं थी, यह बहुत एक नॉर्मल व्लॉग का इसका फ्लो था, बट आई कैन गारंटी यू कि कल से दोस्तों एडवेंचर का लेवल ऐसे उठेगा, क्योंकि आपको भी पता है अब बड़े माउंटेन्स आएंगे, और अब हमें जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं उनके करीब हम पहुंच रहे हैं। और आपको भी पता है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है माउंटेन्स की, वैसे वैसे स्ट्रे आर्टिस्ट में और ज़्यादा क्रिएटिविटी आती जाती है। तो इस इजी गोइंग फ्लोई वीडियो के लिए अगर आपको मज़ा आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।